बच्चों, मैं आपको आज पढ़ाऊंगी केयर लेबलिंग। केयर लेबल होता क्या है? अ लेबल इज एनी लेबल, साइन, मार्क, इम्प्रिंट, डिवाइस, स्टैम्प, ब्रांड, टिकट एक्सेट्रा। लेबल क्या होता है? लेबल वह होता है जो चिन्ह, संकेत, निशान, प्रतीक चिन्ह, मोहर, अंकपत्र, सूची, ये सब लेबल कहलाता है। ठीक है, अब देखिए, रेशा हो या धागा, कोई भी वस्त्र हो या परिधान, या फिर कोई भी वस्त्र के प्रोडक्ट हो, क्लोथिंग के प्रोडक्ट हो, उन पर एक लेबल लगा होता है। उसे ही हम क्या कहते हैं? केयर लेबल कहते हैं। ठीक है, केयर लेबल पे क्या क्या चीज इंडिकेट रहता है? केयर लेबल पे ये हमें केयर लेबल पढ़ने से ये पता चल जाता है कि उस क्लोथिंग की या उस टेक्सटाइल प्रोडक्ट की किस तरीके से केयर करनी है। इसके अलावा वह टेक्सटाइल प्रोडक्ट में कौन कौन से थ्रेड्स मिलकर बने हैं, या कितने थ्रेड्स की कितनी मात्रा है, कितना परसेंट कॉटन का थ्रेड है या कितना परसेंट सिल्क का थ्रेड है, ये उस पे भी दिया हुआ होता है। ठीक है, तो केयर लेबल हम क्यों करते हैं? केयर लेबल इसलिए बनाया जाता है जिससे कि जो भी हमारा कंज्यूमर है उसको सेटिस्फैक्शन हो और उनका जो वो प्रयोग कर रहा है क्लोथिंग का, वो बहुत ही लंबे समय तक करता रहे। ठीक है, तो द लेबल विच प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ क्लोथ्स दैट डज नॉट कॉज इनवर्सिबल डैमेज टू द आर्टिकल। लेबल जो है वो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है या सूचना प्रोवाइड करता है कि अलग अलग कपड़ों को किस तरीके से ट्रीट किया जाए। Care label is intended to mark important information related to textiles and fibers. Care label में टेक्सटाइल और फाइबर्स, वस्त्र और रेशों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी होती है। तो आपको दिख रहा होगा, ये है केयर लेबल, जो कि जब हम कोई भी कपड़ा खरीदते हैं या कोई भी टेक्सटाइल प्रोडक्ट खरीदते हैं तो वो ये लेबल जो है वो हर टेक्सटाइल प्रोडक्ट पर लगा हुआ होता है। अब आता है डेफिनेशन ऑफ केयर लेबल। अ केयर लेबल इज अ पीस ऑफ पेपर और प्लास्टिक दैट इज अटैच्ड टू एन ऑब्जेक्ट इन ऑर्डर टू गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑब्जेक्ट। अ लेबल कैन टेल यू व्हाट द ऑब्जेक्ट इज, हु हैज मैन्युफैक्चर्ड इट, हाउ टू यूज इट एंड हाउ टू केयर इट। केयर लेबल जो होता है वो एक पीस होता है प्लास्टिक का या फिर पेपर का एक पीस होता है, या एक प्लास्टिक और पेपर का एक टुकड़ा होता है जिस पे सारी सूचनाएं अंकित की हुई होती हैं, और ये लेबल जो है वो कपड़े के साथ ही अटैच होता है। ठीक है, इस पे वस्त्र से संबंधित सभी सूचनाएं दी हुई रहती हैं। इसे जब कंज्यूमर पढ़ता है या उपभोक्ता जब इसे पढ़ता है तो उसे यह ज्ञात हो जाता है कि वह क्या है, इसके निर्माता कौन है, इनका उपयोग किस प्रकार से करना है और इसकी देखभाल किस तरीके से की जानी है। तो यही हमारा होता है केयर लेबल। अब बात आती है टाइप्स ऑफ केयर लेबल। तो केयर लेबल के प्रकार पे अगर हम देखें तो वस्त्रों पर केयर लेबल, वस्त्र या परिधान या रेशे कोई भी चीज हुई तो उन पे केयर लेबल दो तरीके से लगाए जाते हैं। पहला होता है हमारा परमानेंट केयर लेबल और दूसरा होता है टेम्परेरी केयर लेबल। परमानेंट और टेम्परेरी, जैसे कि नाम से ही पता है, परमानेंट केयर लेबल वो होता है जो कि वस्त्रों पर बुनाई, वीविंग या फिर प्रिंटिंग के द्वारा छापा जाता है, जिसे हम अगर 10 बार भी धुलें तो भी वो लेबल कपड़े पे से हटता नहीं है, और ये लेबल जो है वो एकदम साफ साफ पढ़ा जा सकता है। इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? परमानेंट लेबल कहते हैं। ठीक है, जैसा कि आपको ये दिख रहा होगा परमानेंट लेबल का, ये आपको डायग्राम दिख रहा है स्क्रीन पे। ये जो है कपड़े पर प्रिंटिंग के माध्यम से छापा गया है। इसी तरीके से वीविंग के माध्यम से भी अगर जो केयर लेबल छपा हुआ है तो वो किस कैटेगरी में आ जाएगा? परमानेंट लेबल की कैटेगरी में आ जाएगा। अब बात आती है टेम्परेरी या फिर नॉन परमानेंट लेबल। तो टेम्परेरी और नॉन परमानेंट लेबल वो होता है जो कि किसी भी कपड़े पर किसी स्टिकर या फिर रैपर के रूप में चिपका दिया जाता है, जिसे आसानी से हटाया जा सकता है, और ये जो है 2-4 धुलाई के बाद भी
हट जाते हैं। ठीक है, तो ये जो होते हैं वो नॉन परमानेंट या फिर टेम्परेरी लेबल में आते हैं। जैसे कि हम देखते हैं जब हम कोई भी कपड़ा खरीदते हैं तो कुछ लेबल जो होते हैं वो कपड़े पे बैक के साइड गले के ऊपर चिपका रहता है या फिर वो सिला हुआ रहता है, तो वो हमारा परमानेंट लेबल की कैटेगरी में आ जाता है। और कुछ लेबल जो होता है वो कपड़े के साथ ही एक स्टिकर के रूप में या फिर एक रैपर के रूप में अटैच होता है, कागज का होता है वो हमारा क्या आता है, नॉन परमानेंट या फिर टेम्परेरी लेबल में की कैटेगरी में आता है। अब आता है कुछ केयर लेबल के सिंबल। तो केयर लेबल के मेन 5 सिंबल होते हैं, जिसमें से आपको दिख रहा होगा ये वॉशिंग का सिंबल है, एक टब का सिंबल बना रहेगा तो वो वॉशिंग का सिंबल हो जाएगा। ट्राइएंगल ब्लीचिंग के सिंबल को दर्शाता है, और एक स्क्वायर शेप में और उसके अंदर एक सर्कल ड्राइंग के सिंबल को दर्शाता है, और एक आयरन का सिंबल आयरनिंग सिंबल को दर्शाता है, और ये होता है हमारा ड्राई क्लीनिंग। तो ये 5 सिंबल्स होते हैं मेन हमारा केयर लेबल में। अब पहली बात आती है वॉशिंग की। तो वॉशिंग में द सिंबल इंडिकेट वेदर डोमेस्टिक वॉशिंग इज पॉसिबल टू अप्लाई बोथ टू हैंड एंड मशीन वॉशेस। जो सिंबल होता है वॉशिंग का वो हमें यह डिपिक्ट करता है कि कपड़े को किस तरीके से धुलना है, उसको ड्राई क्लीन करना है या फिर उसको हैंड वॉश करना है। ठीक है, अब वस्त्र की धुलाई में सिंबल के रूप में वॉश टब का यूज किया जाता है, और इसी वॉश टब से जाना जाता है कि इसी वॉश टब में अगर अलग अलग सिंबल दिए रहते हैं तो उससे उसका अलग अलग मतलब हो जाता है। जैसे कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, अगर वॉश सिंबल में लिखा हुआ है 30 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसका मतलब हो गया कि वॉशिंग का मैक्सिमम टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। यहाँ 40 डिग्री सेंटीग्रेड लिखा है तो मैक्सिमम टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। 60 डिग्री सेंटीग्रेड यदि लिखा हुआ है तो मैक्सिमम टेम्परेचर वॉशिंग का 60 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। और यदि वॉशिंग के सिंबल को अगर क्रॉस किया गया है तो इसका मतलब होता है कि इसे वॉश नहीं करना है, डू नॉट वॉश। अगर वॉशिंग के सिंबल में एक हाथ बना हुआ है तो इसका मतलब इसे हैंड वॉश करना है। ठीक है, और यदि इसे वॉशिंग के सिंबल में कुछ नहीं बना है, नॉर्मल टब का सिंबल बना है, तो इसका मतलब इसे मशीन वॉश करना है। ठीक है, अब बात आती है नीचे बार की। यदि वॉशिंग के सिंबल में नीचे एक बार दिया हुआ है तो इसका मतलब कि इसे सिंथेसिस साइकिल पे धुलना है। यदि 2 बार दिया हुआ है तो इसे जेंटल वॉश साइकिल करनी है, और यदि कुछ इस तरीके का सिंबल दिया हुआ है तो इसका मतलब कि उस कपड़े को निचोड़ना नहीं है। ठीक है, अगर वॉशिंग सिंबल के अंदर कुछ डॉट्स होते हैं, अलग अलग डॉट्स दिए रहते हैं, यदि वॉशिंग सिंबल के अंदर एक डॉट दिया हुआ है केवल, तो वो क्या हो जाएगा, मशीन वॉश कोल्ड 30 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर और 85 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसको मशीन वॉश करना है और कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे करना है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे करना है। अगर इस पे 2 डॉट दिया हुआ है तो इसका मतलब मशीन वॉश करना है और वार्म 40 डिग्री सेंटीग्रेड, गर्म पानी में 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर धुलना है। अगर 3 डॉट बना हुआ है तो इसका मतलब कि मशीन वॉश ही करना है और हॉट एकदम गर्म पानी जो है वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे यूज करना है। अब हमारा आता है ब्लीचिंग का सिंबल। तो बहुत सारे हम रोजमर्रा के उसमें दैनिक जीवन में यूज करने वाले कपड़ों पे जाने अनजाने में बहुत सारे दाग धब्बे लग जाते हैं, तो जिन्हें छुड़ाने के लिए उस कपड़े को ब्लीच करना जरूरी होता है। ब्लीचिंग का मेन काम क्या होता है कि वो कपड़े पर से दाग धब्बे को हटाता है और कपड़े के पीलेपन को दूर कर देता है। ब्लीचिंग का सिंबल जो होता है वो ट्राइएंगल का सिंबल ब्लीचिंग के सिंबल को डिपिक्ट करता है। इसमें भी बहुत सारे इसी ट्राइएंगल सिंबल में अगर अलग अलग कुछ दे दिए गए हों तो उनका अलग अलग अर्थ निकलता है। जैसे कि अगर केवल ट्राइएंगल का सिंबल है तो इसका मतलब हो गया कि इसे किसी भी तरीके से ब्लीच किया जा सकता है, मतलब किसी भी ब्लीच का यूज करके कपड़े को धुला जा सकता है। यदि ब्लीच के सिंबल के अंदर 2 ऐसे लाइन खींची हुई है तो इसका मतलब इस पे केवल नॉन क्लोरीन ब्लीच अप्लाई करना है, क्लोरीन वाले ब्लीच को अप्लाई नहीं करना है। यदि ब्लीचिंग के सिंबल के अंदर CL
लिखा है तो इसका मतलब इस कपड़े पर केवल क्लोरीन ब्लीच ही करनी है, ठीक है। और यदि ब्लीचिंग के सिंबल के अंदर क्रॉस बना हुआ है तो इसका मतलब हुआ कि इस कपड़े को ब्लीच नहीं करना है। अब हमारा आता है नेक्स्ट सिंबल ड्राइंग, मतलब सुखाना। तो वस्त्र को धुलने के बाद उन्हें सुखाना बहुत जरूरी होता है। सुखाने का ड्राइंग का सिंबल एक वर्गाकार के एक वर्ग में एक वृत्त रहता है, या हम कहें तो अ सर्किल इन द स्क्वायर इज द सिंबल ऑफ द ड्राइंग प्रोसेस। सर्कल, स्क्वायर के अंदर सर्कल जो है वो ड्राइंग के सिंबल को दिखाता है, ठीक है। अब इसमें भी कई सारे अलग अलग होते हैं। यदि अगर केवल एक वर्गाकार अगर केवल एक स्क्वायर के अंदर सर्कल बना है तो मतलब उसको थंबल ड्राई करना है। अगर एक डॉट उसमें है तो उसको टंबल ड्राई करना है, लेकिन लो हीट पे करना है। अगर 2 डॉट है तो मीडियम हीट पे करना है। अगर 3 डॉट है तो उसे हाई हीट पे करना है। यदि उस सर्कल को एकदम ब्लैक है अगर वो सर्कल, तो उसको हीट नहीं करना है। और यदि क्रॉस है तो उसको ड्राई नहीं करना है, टंबल ड्राई नहीं करना है। यदि इस चौकोर की तरह वर्गाकार के अंदर इस तरीके का सिंबल बना है तो हैंग टू ड्राई, मतलब उसको लटका के सुखाना है। अगर इस तरीके का सिंबल बना है तो ड्रिप ड्राई। अगर केवल एक सिंबल बना है तो ड्राई फ्लैट सरफेस पे सुखाना है। और यदि कुछ इस तरीके का सर्कल बना है तो ड्राई इन शेड, उसे केवल छाए में सुखाना है। अब बात आती है आयरनिंग की। तो कपड़ा धुल गया, कपड़ा सूख गया, उसके बाद कपड़े पर आयरन करना जरूरी होता है, जिससे कि कपड़े की जो न्यूनेस और वाइब्रेंसी और चार्म होता है वो बना रहता है। अगर नहीं करेंगे तो कपड़ा जो है वो कैसा लगेगा, ये एकदम श्रिंक हुआ कपड़ा लगता है। इसलिए कपड़े पर आयरन करना बहुत जरूरी होता है। अब आयरन का सिंबल देखिए। आयरन में अगर केवल आयरन बना हुआ है, ये हमारा होता है आयरन का सिंबल। अगर उसी आयरन के सिंबल में क्रॉस बना है तो डू नॉट आयरन, इस कपड़े को आयरन नहीं करना है। अगर एक डॉट है सिंबल के अंदर तो उसे 230 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका मैक्सिमम टेम्परेचर होना चाहिए आयरन का। अगर 2 डॉट है तो 150 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होना चाहिए। अगर 3 डॉट है तो 200 डिग्री सेंटीग्रेड उसका टेम्परेचर होना चाहिए। और अगर कुछ इस तरीके से दिया हुआ है तो मतलब कि उसको स्टीम नहीं करना है, आयरन को स्टीम नहीं करना है। अब बात आती है ड्राई क्लीनिंग की। जो कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जैसे रेशमी कपड़े हो गए, वुलन हो गए, और कुछ बहुत कॉस्टली कपड़े होते हैं जिनको हम वेट क्लीनिंग से नहीं धुलते हैं, उन्हें ड्राई क्लीनिंग कराना जरूरी हो जाता है। तो ड्राई क्लीनिंग जो है वो एक सर्कल को दर्शाता है। एक अगर सर्कल रहेगा तो वो हमारा क्या शो करेगा कि ये जो है कपड़ा ड्राई क्लीन करना है, ठीक है। अगर ड्राई क्लीन के अंदर ए लिखा होगा, इसका मतलब कि इसे किसी भी सॉल्वेंट से ड्राई क्लीन करना है। मैंने आपको अपने ड्राई क्लीनिंग वाले वीडियो में बताया था कि ड्राई क्लीनिंग में फैट सॉल्वेंट और फैट एब्जॉर्बेंट का यूज किया जाता है। तो फैट सॉल्वेंट भी कई तरह के होते हैं, जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, पेट्रोल हो गया, ईथर हो गया और एल्कोहल हो गया। ये हमारा क्या होता है, फैट सॉल्वेंट होता है। तो अगर ए लिखा हुआ है सिंबल के अंदर तो इसका मतलब कि इसे किसी भी सॉल्वेंट से ड्राई क्लीनिंग किया जा सकता है। यदि पी लिखा हुआ है तो ड्राई क्लीन एनी सॉल्वेंट एक्सेप्ट ट्राइक्लोरोएथाइलिन, किसी भी सॉल्वेंट से किया जा सकता है, केवल किसको छोड़कर, ट्राइक्लोरोएथाइलिन को छोड़कर। अगर सर्कल के अंदर डब्ल्यू लिखा है तो मतलब इसको वेट क्लीन करना है, इसको ड्राई क्लीन नहीं करना है कपड़े को। अगर एफ लिखा है तो ड्राई क्लीन ओनली पेट्रोलियम, केवल पेट्रोल के साथ ही इसे ड्राई क्लीन करना है। अगर सिंबल पे एफ लिख के नीचे एक बार है तो इसका मतलब हो गया पेट्रोल के साथ तो ड्राई क्लीन करना है, लेकिन जो ड्राई क्लीन होना चाहिए एकदम डेलिकेट होना चाहिए। अगर 2 बार है तो इसका मतलब वेरी डेलिकेट। अगर ड्राई क्लीन सिंबल के क्रॉस किया गया है तो डू नॉट ड्राई क्लीन, इसको ड्राई क्लीन करने की जरूरत नहीं है। अगर सर्कल के नीचे एक बार है, साइड में बार है, तो ड्राई क्लीन शॉर्ट साइकिल पे ड्राई क्लीन करना है। इसमें ड्राई क्लीन रिड्यूस मॉइस्चर, ड्राई क्लीन नो स्टीम, और हमारा ये हो जाएगा ड्राई क्लीन लो हीट। तो ये था हमारा केयर लेबल। आशा करती हूँ आपको केयर लेबल जो है अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।